डीएम साहब के आदेश पर नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी रंपा टाकीज पे जो उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था और 15 दिन का उनको खाली करने का समय दिया गया था। जो मनोरमा जी हैं जिनका इस पर कब्जा था और जिनके आधार पर यहाँ पर एक शकील नाम का व्यक्ति था जिसने कब्जा कर रखा था, उसने स्वयं ही कल रविवार को उन्होंने अपना सामान यहाँ हटा लिया और उनका ही फ़ोन आया था कि जो है हम लोगों ने खाली कर दिया है, इसको प्रशासन जो है अपने कब्जे में ले सकता है। मौके पर उनकी बहन, उनकी ननद मौजूद थी जिन्होंने उनके स्थान पर चाबी देने का कार्य हमको किया है और कोई विवाद नहीं है। आप डीएम साहब के का मैसेज हम देना चाहेंगे कि जितने लोग व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या आवासीय रूप में रह रहे हैं उनको यहाँ पे छेड़ा नहीं जाएगा, वो वैसे ही रहते रहेंगे। कि जितने दुकानदार हैं और आवासीय गतिविधियों में शामिल हैं उनको किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जाएगा और इनको किसी को कोई रेंट या किसी तरीके का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा नगर की जो अवैध कब्जेदार हैं जिन्होंने नजूल भूमि पर कब्जा किया है उनको बीती 8 जनवरी को नोटिस दी गई थी। इसी के क्रम में रंपा महल देखिए आपके सामने, यहाँ पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह जी मौजूद हैं और यहाँ पर जो रंपा महल है उसको खाली कराने के लिए नोटिस दी गई थी। उसी के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा यहाँ इन्हें भेजा गया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या यहाँ से कब्जा हटाया गया, इसके लिए हम बात करते हैं तहसीलदार अतुल सेन सिंह जी से। सर, जो नजूल भूमि पे कब्जेदार हैं उनको लगातार नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी। इसी क्रम में जो रंपा महल है उसके जो कब्जेदार हैं उन्होंने क्या स्वेच्छा से कब्जा खाली किया, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 8 जनवरी को डीएम साहब के आदेश पर नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी रंपा टाकीज पे जो उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था और 15 दिन का उनको खाली करने का समय दिया गया था। जिसके क्रम में जो मनोरमा जी हैं जिनका इस पर कब्जा था और जिनके आधार पर यहाँ पर एक शकील नाम का व्यक्ति था जिसने कब्जा कर रखा था, उसने स्वयं ही कल रविवार को उन्होंने अपना सामान यहाँ हटा लिया और उनका ही फ़ोन आया था कि जो है हम लोगों ने खाली कर दिया है, इसको प्रशासन जो है अपने कब्जे में ले सकता है। तो आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए थे और चूँकि अभी इनकी सुनने में आया मनोरमा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद दवा लेने गई हैं। मौके पर उनकी बहन, उनकी ननद मौजूद थी जिन्होंने उनके स्थान पर चाबी देने का कार्य हमको किया है और कोई विवाद नहीं है। आप लोग के माध्यम से हम जो यहाँ के दुकानदार हैं जो रह रहे हैं, एक पैनिक सिचुएशन थी कि उनको भी हटाया जाएगा, तो उनको ये मैसेज डीएम साहब के का मैसेज हम देना चाहेंगे कि जितने लोग व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या आवासीय रूप में रह रहे हैं उनको यहाँ पे छेड़ा नहीं जाएगा, वो वैसे ही रहते रहेंगे। सिर्फ हॉल को हम लोगों ने अपने नियंत्रण में लिया है और इसको भी लाइब्रेरी या म्यूजियम के रूप में डीएम साहब के प्रस्ताव द्वारा इसको हम लोग इसको जो है विकसित करेंगे, जिससे सीतापुर का भी नाम होगा। यहाँ के जो दुकानदार हैं जिस जो आवास रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उनको कहीं नहीं छेड़ा जाएगा? सर, पहले भी जब नोटिस दिया गया था उस समय भी हम लोग जो अनाउंसमेंट हुआ था जाके बताया गया था कि जितने दुकानदार हैं और आवासीय गतिविधियों में शामिल हैं उनको किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जाएगा, वो ऐसे ही अपनी दुकानदारी करते रहेंगे और रहते रहेंगे और इनको किसी को कोई रेंट या किसी तरीके का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर जिला प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा जो तय किया जाएगा उसके आधार पर इन लोगों को इसका रेंट पे करना होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो रंपा महल है उसके जो दुकानदार हैं और जो रह रहे हैं आवासीय क्षेत्र में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो ये रंपा महल है ये 1902 में स्थापित हुआ था और नगर पालिका परिषद सीतापुर के जो ईओ हैं वैभव त्रिपाठी, उनके द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी बीती 8 जनवरी को कि इसको जो है रंपा महल को 15 दिन में इसका कब्जा हटा लें, जिसके बाद जिला
प्रशासन द्वारा जो है इसको लेकर जो है लगातार जो है जो अवैध कब्जा है नजूल की भूमि पर उसको खाली कराने के लिए वहां मौके पर भी गए थे। इससे पहले टाउन हॉल में भी जो नायब तहसीलदार हैं महेंद्र कुमार तिवारी वो भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जो कब्जा कर रखा था उनको बताया था कि आप स्वेच्छा से खाली कर लें, नहीं तो जो है जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसी के क्रम में तहसीलदार अतुल सेन सिंह यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस पर जो कब्जा था ये नजूल की भूमि बताई जा रही है। ये मनोरमा शुक्ला का कब्जा था। वो चूंकि उनकी तबीयत खराब है तो कहीं दवा लेने गई है तो उनकी जो ननद है उनके द्वारा स्वेच्छा से इसकी चाबी दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो रंपा महल के आसपास दुकानें हैं चारों ओर परिसर, उनकी दुकानदारों को जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें की भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें खाली नहीं कराया जाएगा। रंपा महल का जो हॉल है केवल वही खाली कराया जाएगा। यहाँ पर एक चांद नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा यहाँ पर सामान रखा जाता था वो भी हटा लिया गया था, ऐसी जानकारी दी है तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो चूंकि ऐतिहासिक धरोहर है तो जो रंपा महल का ये हॉल है आपको बता दें ये इस यहाँ पर या तो म्यूजियम बनेगा या फिर लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो ये बड़ा कदम है प्रशासन का। यहाँ के जो दुकानदार हैं जो रह रहे हैं उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उनसे कोई टैक्स भी अभी नहीं लिया जाएगा। किसी प्रकार का नगर पालिका द्वारा टैक्स लिया जाएगा न जिला प्रशासन द्वारा। वो टैक्स की जो पूरी प्रक्रिया है वो बाद में तय की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो रंपा महल है अब कब्जा मुक्त हो चुका है। स्वेच्छा से जिला प्रशासन को इसकी चाबी भी दे दी गई है और यहाँ को जो हॉल है अब इस पर लाइब्रेरी बनेगी या फिर म्यूजियम बनेगा, जिसके बाद ये जो ऐतिहासिक धरोहर है एक बार फिर से जगमगा उठेगी और सीतापुर का नाम रोशन होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो रंपा महल है, आपको दिखा दें। ये जो है 1902 में स्थापित हुआ था। ये सीतापुर शहर की जो है नजूल भूमि पर बताया जा रहा है कि बना है, जिसको लेकर जो नोटिस जारी की गई थी उसी के क्रम में तहसीलदार अतुल सेन सिंह पहुंचे थे और इनको इसकी चाबी भी मनोरमा शुक्ला की ननद द्वारा दे दी गई है। तो अब जो है रंपा महल जो है पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो चुका है और जिला प्रशासन ने उसे अपने जो है कब्जे में ले लिया है। अब इसमें आगे देखना होगा कि क्या बनाया जाता है, म्यूजियम बनता है या फिर लाइब्रेरी, और इससे जो अर्निंग होगी वो नैमिषारण कोष में जाएगा, नैमिषारण ट्रस्ट में जाएगा, जिससे जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है नैमिषारण उसका विकास होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।